जय भीम साथियों। आज एक ऐसे इशू पर बात करना चाहूँगा जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा ने 4 वर्ण बनाए। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, और ब्रह्मा के पेट से वैश्य का जन्म हुआ, और ब्रह्मा के जो पैर है उनसे साथियों शूद्र का जन्म हुआ। और इस व्यवस्था को ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था इसको कहा गया, और इस व्यवस्था की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। वर्ण व्यवस्था यानी एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि सोसाइटी को मैनेज करेगा, समाज को रेगुलेट करेगा, और ब्राह्मण को जो है ज्ञान का प्रोडक्शन का मुख्य हथियार माना गया। यानी वो ज्ञान को प्रोड्यूस कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है। ज्ञान के ऊपर ब्राह्मण जो वर्ण था उसका एकाधिकार, उसकी मोनोपोली क्रिएट कर दी गई। और क्षत्रिय का काम था कि इन 4 वर्णों की सुरक्षा करना, डिफेंस का काम, वो काफ़ी बलशाली था। वैश्य का काम था व्यापार करना, बिजनेस करना और कर देना। और शूद्र का काम था साथियों पूरे 4 वर्णों की सेवा करना और हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करना, और ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि ऊपर वाले तीनों वर्ण कभी भी नाराज हो जाए। तो एक ऐसी व्यवस्था बनी, वर्ण व्यवस्था जिसको कहा जाता है। भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है यह वैदिक काल। और इस काल में यह व्यवस्था जो बनी, इस व्यवस्था ने साथियों आगे जाकर जाति व्यवस्था को जन्म दिया। और आज भारत में अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर्च करें, सर्वे करें, तो 6743 जातियों भारत का समाज, खासकर शूद्र वर्ग जिसकी पॉपुलेशन 85% मानी जाती है, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और कन्वर्टेड सिटीजन भी आते हैं। और इन 85% लोगों को जो ऊपर के 15% 3 वर्ण है उन्होंने गुलाम बना दिया। इस 85% के लीडरशिप को बर्बाद कर दिया। इस 85% समाज जिसको शूद्र समाज कहा जाता है, जाट से भाट तक सारी जातियाँ, चाहे जाट है, चाहे अहीर है, चाहे बिश्नोई है, चाहे तेली है, धोबी है, नाई है, रेगर है, चमार है, वाल्मीकि है, 6743 छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे विखंडों में इस समाज को तोड़कर इस समाज ने समानता और बंधुत्व क्रिएट नहीं होने दिया, समानता और भाईचारे की स्थापना नहीं होने दी, जिसके कारण समाज में लाखों सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया। लाखों सामाजिक जो विचारधाराएं हैं जो बड़े नकारात्मक ग्रहण करके उन्होंने जन्म लिया। और इसके कारण भारत का सामाजिक ताना भी कमजोर हुआ, भारत का आर्थिक राजनीतिक ताना तार तार हो गया, सिर्फ इस जाति व्यवस्था के कारण। और जाति व्यवस्था आज इतनी दृढ़ हो गई है कि इस जाति व्यवस्था ने भारत के समाज में छुआछूत को जन्म दे दिया। आज शूद्र आपस में ना शादी का रिश्ता करते हैं, ना रोटी का, ना बेटी का रिश्ता करते हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी दुर्गति की बात है। जातियाँ एक दूसरे को अपने से सुपीरियर समझती है, कोई अपने को अपने दूसरी जाति से इन्फीरियर समझता है। ये समाज की सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था ने समाज को तोड़ने का काम किया, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया। भारत वैसे तो अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और फिर 26 नवंबर 1949 में हमने संविधान बनाकर तैयार किया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। साथियों आज लगभग 70 साल हो चुके हैं भारत के संविधान को लागू हुए। ना तो जाति व्यवस्था मिटी है, ना तो छुआछूत कम हुई है, निरंतर रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ें तो निरंतर बलात्कार के केस, जातीय हिंसा, जातीय उत्पीड़न, एट्रोसिटीज इतनी बढ़ रही है निरंतर। और इसके पीछे अगर हमें कोई कारण ढूंढना चाहिए तो वो एक ही कारण है, जिसका जन्म वैदिक काल के ऋग्वेद से हुआ था। ऋग्वेद को वैसे तो एक प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है,
लेकिन इसी वेद में इतनी महान बुराई का वर्णन मिलता है, जिस बुराई ने भारत में हजारों नई समस्याओं को जन्म दिया। साथियों, चाहे आज हम नस्लवाद देख रहे हैं, चाहे हम नक्सलवाद देख रहे हैं, चाहे आज हम जाति व्यवस्था देख रहे हैं, चाहे और दूसरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इन सभी व्यवस्थाओं की अगर तह में जाएं तो हमें इस चीज़ का एहसास होगा कि हम जो है निरंतर बिना किसी रुकावट के वर्ण व्यवस्था को भी लो रहे हैं। निरंतर वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था फैल रही है, छुआछूत फैल रही है, जातियों में आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सभी जातियों की अपनी अपनी पंचायतें बन चुकी हैं, सभी जातियों की अपनी अपनी खापें बन चुकी हैं। एक जाति के लोग दूसरी जाति में कोई शादी नहीं कर सकते, अगर शादी कर भी लेते हैं, आजकल ज़माना थोड़ा सा बदलाव के दौर में है, एजुकेशन का काफ़ी प्रचार हुआ है, हायर एजुकेशन क्रिएट हुई है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लिबरलाइजेशन का दौर है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, प्राइवेटाइजेशन है, जिसके कारण पुरानी कुछ रूढ़ियाँ टूट रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आज भी रोटी बेटी का रिश्ता इन जातियों में नहीं होता है। अगर कोई लड़की या लड़का दूसरी जाति में शादी करता है तो उसको ऑनर किलिंग के माध्यम से उसको मर्डर कर दिया जाता है, उसका मान सम्मान लूटा जाता है, उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। तो जो वर्ण व्यवस्था है, इससे हजारों समस्याएं जन्म ली और आज तक भी वर्ण व्यवस्था के जो बीज है, कभी जाति व्यवस्था के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में, कभी वो सेपरेटिज्म